बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद में सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत दिलदोज़ हादसे से करेंगे। दिलदोज़ हादसा पुलवामा के काकपुरा के अखूना गाँव में पेश आया है। बाद दोपहर इस हादसे में 3 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। बताया जाता है कि हादसा ईंट भट्ठे की दीवार गिरने की वजह से पेश आया और इसमें 3 गैर रियासती, जिनमें से एक का नाम लुकमान अहमद खान है, दूसरे का नाम देवराज है तो तीसरे का नाम कलब खान है। तीनों शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते वो ज़िंदगी की जंग हार बैठे थे। ये दिलदोज़ हादसा यहाँ काकपुरा पुलवामा के इलाके में पेश आया है और इस हादसे में पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। 3 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। लेकिन अब हम दूसरे पहलू पर चलेंगे। ये जश्न की खबर है। बीजेपी के हलकों में जश्न है और होगा भी क्यों नहीं। बीजेपी के हलकों में जश्न। द्रौपदी मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा का जो मुकाबला था, उस मुकाबले में अभी गिनती तो हो रही है, आखिरी लम्हात में ही नताज ऑफिशियल तौर पे आने का इंतज़ार है। लेकिन उस सारे के बीच में सुबह से ही बीजेपी के लोग ये मानने को तैयार थे कि जीत हमारी होगी और उसी जीत के पस मंज़र में बीजेपी हल्के जश्न मनाते रहते। और श्रीनगर में भी बीजेपी हेडक्वार्टर पर मेहमान खसूसी के तौर पे शाहनवाज हुसैन थे और शाहनवाज हुसैन ने भी बड़ी कामयाबी से ताबीर बता कर रहे थे। ज़रा सुनते हैं शाहनवाज हुसैन ने क्या बताया बीजेपी के द्रौपदी मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा के इस मुकाबले में, जो मुल्क का सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा है। निकले हिंदुस्तान के तारीख में आज का दिन बहुत ही सोने के अक्षर से लिखा जाएगा। एक आदिवासी मूल की एक महिला आज हिंदुस्तान की राष्ट्रपति बनी है। इससे बढ़कर खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। हम सब लोग जश्न मनाने को यहाँ इकट्ठा हैं। पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जश्न की तैयारी में हम लोग हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी बड़ी जीत हुई है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा कदम हुआ है। मुबारकबाद देता हूँ, बड़ी जीत हुई है। और ये उन्होंने बाद दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, मीडिया से बात की। तब तक ऐलान या यूं कहें नताइज पूरी तरह से सामने नहीं आए थे। लेकिन बीजेपी के गलियारों में, बीजेपी के हलकों में सुबह से ही जश्न था, क्योंकि बीजेपी के लोग मान रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू कामयाब होंगी और जोरदार कामयाबी उनकी होगी। यशवंत सिन्हा अपोजिशन के मुत्तहिदा उम्मीदवार थे, उनके बारे में जिस तरह से सुबह से बीजेपी के लोग बता रहे थे कि उनका तो सवाल ही नहीं है। लेकिन आपको बताएं, सवाल कांग्रेस के हलकों में भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी के हलकों में खुशी तो मातम की सूरत कांग्रेस के हलकों में थी। कांग्रेस की लीडर, बड़ी लीडर, सबसे बड़ी लीडर सदर सोनिया गांधी को ईडी ने फिर बुलाया था और ईडी ने आज उन्हें फिर पूछताछ के लिए बुलाया। मामला पुराना और इस पर नाराज़गी का इजहार कांग्रेस के हलकों में, कांग्रेस का हर बड़ा लीडर, हर छोटा लीडर आज इस पे नाराज़गी का इजहार करते हुए बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि बदले की सियासत की जा रही है और दोष दबाव वाली सियासत की जा रही है। ये भी बताया जा रहा था कि हमारे वक्तों में हुआ होता तो आज बीजेपी होती नहीं, लेकिन हमने जमहूरियत की सियासत की, बीजेपी दोष दबाव की सियासत कर रही है। इस बीच में साबका वजीर और कांग्रेस के बड़े लीडर पी चिदम्बरम ने सुबह सुबह ही नाराज़गी का इजहार करते हुए अपना ट्वीट भी किया और यशवंत सिन्हा ने, चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में कहा कि ये तमाशा समझ नहीं आ रहा है, क्या ईडी जो है वो कर क्या रही है, क्या देखा जा रहा है, ये यशवंत सिन्हा ने बताया। और कश्मीर से कांग्रेस के बड़े लीडर तारिक हमीद करा ने भी ट्वीट किया। तारिक हमीद करा के ट्वीट में भी कुछ इसी तरह का इजहार था और तारिक हमीद करा का ट्वीट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये था सोनिया गांधी को ईडी की पूछताछ के हवाले से उनका बयान। और यही कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी के साथ ये जो सियासत की जा रही है, ये जो मुल्क में इस वक्त उन्होंने कहा सियासत की जा रही है, ये समझ से बाहर है। ये तारिक हमीद करा का ट्वीट था। उधर दिल्ली में आज गुलाम नबी आज़ाद भी लगभग काफ़ी वक्त के बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचे थे और कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंच के वो अपने कांग्रेस कारकुनान की पीठ थपथपा रहे थे, उन्हें दिलासा दे रहे थे। इस सारे के बीच में दिल्ली में कांग्रेस कारकुनान ने मुजाहरे भी किए, दिल्ली में मुजाहरे भी हुए और इन मुजाहरों के दौरान सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था और सरकार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया जा रहा था कि दोष दबाव की सरकार की कायम की गई है और ये सरकार जो है ये अपोजिशन को या किसी भी सियासी जमात को
बात करने की इजाज़त नहीं देती है और कहीं ईडी तो कहीं दूसरी एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इधर कश्मीर में भी कांग्रेस कारकुनान ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक मुजाहरा किया और श्रीनगर में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर पार्टी का लीडरान ने मुजाहरा करते हुए सोनिया गांधी की गिरफ्तारी या सोनिया गांधी की पूछताछ पर उसकी मजम्मत की और यहाँ पर भी कांग्रेस लीडरान ने इस सारे मामले पर सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश भी की। इधर जीए मीर ने भी आज मीडिया से बात की। कांग्रेस के साबका भी फिलहाल हम कह सकते हैं क्योंकि कांग्रेस का नया सदर जो है मुंतखब नहीं हुआ है स्टेट का, तो जीए मीर ने भी आज मीडिया से बात की और मीर ने बात करते हुए जम्मू कश्मीर इस मामले पर भी बात की और इस मामले के साथ साथ मीर ने बात की तो इंतखाबात पर भी बात की, महंगाई मार रही है उस पर भी उन्होंने बात की और मीर ने कहा कि ये सारा मामला जो है किस तरह से इस वक्त मुल्क को ले जा रहा है। जरा जीए मीर को सुनते हैं। पहले भी एक थी, बीच में भी एक थी, आज भी एक है, आगे भी एक रहेगी। हमारी एक सोल क़यादत और जिसको हम कह सकते हैं सेक्रीफाइस से भरी हुई क़यादत सोनिया गांधी, उनका इशारा हम सब के लिए काफी होता है। हाँ, कांग्रेस एक देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। मैंने बारहा ये कहा, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, उसमें मतभेद हो सकता है और वो मतभेद जब लीडरशिप सुनती है, सब लोग अपनी अपनी बात रख चुके हैं, उसके बाद किसी के भी मन में कोई मनमुटाव नहीं है। जो फैसला आने वाले चुनावों को फेस करने के लिए कांग्रेस हाईकमान जम्मू कश्मीर के लिए लेगा, जो भी रास्ता वो इख्तियार करेंगे, जो भी स्ट्रेटजी वो तय करेंगे, जो भी प्लेसमेंट वो करेंगे, सारी कांग्रेस पार्टी टॉप टू बॉटम उस फैसले के साथ चलेगी और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी, ये हमारा इरादा है। मैं अपने प्रदेश की बात आपको बताऊं, ये महंगाई को लेकर अगर किसी पार्टी ने सबसे लंबा प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर में चलाया, लोगों की आवाज बनने की कोशिश की, 45 दिन हमने जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ महंगाई, पेट्रोल, गैस और डीजल को लेकर जो सारे एसेंशियल कमोडिटीज की रेट बढ़ती है, उसको लेकर पूरे नुक एंड कॉर्नर पर 45 दिन चलाया। आज भी पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी का ये प्रस्ताव मोदी साहब के सामने है कि महंगाई पर बहस करो, अग्निपथ पर बहस करो, नौजवानों के साथ धोखा कर रहे हो उस पर बहस करो, और भी जितने इश्यूज हैं उनको कांग्रेस सीनियर लीडर और साबका सदर फिलहाल हम कह सकते हैं, नए सदर का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। इनने पिछले दिनों रिज़ाइन भी किया था सदर के ओहदे से और यहाँ पे नए जो कांग्रेस के सदर हैं उनके हवाले से फ़िलहाल कांग्रेस हल्कों में कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बता रहे थे कि सबसे बड़ी जमात जो है वो कांग्रेस उभर कर सामने आएगी आने वाले इंतखाबात। क्या इंतखाबात होंगे, इस पर अलग अलग राजधानी की जा रही है, अलग अलग तरीके से इस पर बातें की जा रही हैं। कुछ हल्के बता रहे हैं कि इंतखाबात होंगे, मजबूरी है, कुछ बता रहे हैं कि मजबूरी क्या है, क्यों इंतखाब हों, ये अलग हर किसी की अपनी अपनी राय है। लेकिन कुछ ये भी बता रहे हैं कि 31 अक्टूबर की तारीख है जो इंतखाबी इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसके लिए आखिरी तारीख है। तो अक्टूबर में जब ये इलेक्टोरल प्रोसेस होगा तो उसके बाद इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन कब बताएगा। यूँ वो अपनी थ्योरी देते हुए बता रहे हैं कि इस साल तो इंतखाबात मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको बताएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इंतखाबात की बात कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर ने आज लारकीपुरा अनंतनाग में अवामी जलसा ना कहेंगे बल्कि एक मीटिंग के दौरान बताया कि आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी और फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होंगे। पीएजीडी का भी उन्होंने बात की और बताया कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन एक बड़ी जमात के तौर पे उभर के आएगी और इस वक्त कश्मीरियों की मजबूरी है, जम्मू कश्मीर के लोगों की मजबूरी कि वो पीएजीडी को सपोर्ट करें। और पीएजीडी को सपोर्ट करते हुए रिटायर्ड जस्टिस तौकीर ने बताया कि आने वाले वक्त में लोगों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक बड़ी जमात बन के आएगी, सरकार बनाएगी। ताल्लुक है इलेक्शन का, मैं आपको ये अर्ज़ करूँ, इलेक्शन दिल्ली वालों की मर्जी, कब करें ना करें। जो हमारे लीडरान की हिदायत है शायद नवंबर तक हो जाएंगे इलेक्शन। जहाँ एनसी का ताल्लुक है, आप एनसी तो हमेशा एक्टिव रहे। आप देखिए लास्ट टाइम हम डोरू में थे, हमने कुकरंग में जलसे किए तो हालात भी उतने ज़्यादा साजगार नहीं थे कि जलसे जुलूस करें। उधर से कोविड का भी मसला हुआ, उसमें भी पाबंदियाँ की सरकार ने, तो उस वजह से लग रहा है कि अभी थोड़ी खामोशी थी। अभी तक जहाँ तक ताल्लुक है शायद इलेक्शन पीएचडी में होंगे और पीएचडी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर ले लेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस।
लोगों को पीएजीडी के तहत इलेक्शन लड़ेंगे वो यहाँ पे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ही होंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के। ये रिटायर्ड जस्टिस तौकीर ने बताया। और आपको बताएं कि जहाँ लारकीपुर अनंतनाग में रिटायर्ड जस्टिस तौकीर थे, तो महबूब बेग पीडीपी की तरफ से जनूबी कश्मीर में थे, और यहाँ पर भी उन्होंने मीटिंग का सिलसिला ख़ास तौर पर आज मुनक्कद किया हुआ था। और महबूब बेग ने बताया कि मीटिंग का सिलसिला ख़ास तौर पर पीडीपी का जो राइजिंग डे आने वाले दिनों उस हवाले से उठाया जा रहा है, उस हवाले से किए जा रहे हैं। महबूब बेग ने यहाँ इंतखाबात से लेकर दूसरे मामलात की भी बात की, और पीएजीडी के से लेकर दूसरे सभी मामलात पर लोगों को ये भी यहाँ पे बताया कि जहाँ पे उनके बकौल अगर इंतखाबात होते हैं तो लोगों को ये तलकीन की जाती है कि अगर उन्हें लगता है कि वो पीडीपी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो बेहतर है पीडीपी को ना देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को दें, लेकिन किसी और जमात को ना दें, किसी और बी टीम को ना दें, क्योंकि ये बी टीमें वगैरह जो हैं ये कश्मीर का आने वाले वक्त में सौदा और खोटा सौदा करेंगी। महबूब बेग ने क्या बताया, ज़रा सुनाते हैं। पूरी साउथ कश्मीर की मीटिंग थी। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, हमारे जोनल प्रेसिडेंट्स, हमारे डीडीसी मेंबर्स या डीडीसी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट और हमारे सीनियर लीडर्स जो हैं उनको हमने यहाँ इनवाइट किया था। मकसद ये है साउथ कश्मीर का, हमने 28 जुलाई जो फाउंडेशन डे है पीडीपी का, उसको अच्छी तरह से मनाने के लिए ये एक प्रिपरेटरी मीटिंग है। अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और कश्मीर की सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। तो इसलिए 4 अगस्त 3 अगस्त को 2019 को जब ये रूमर्स चल रही थी कि 5 अगस्त को कुछ होने वाला है, तो पीडीपी का मानना था कि अगर 5 अगस्त जिस तरह तजलील हुई जम्मू कश्मीर के लोगों को, अगर उसकी बात करनी है तो ये एक साथ होकर करनी पड़ेगी। इसलिए हमारा मानना आज भी है, अगर आपने रामबन में महबूबा जी की स्पीच सुनी होगी, उन्होंने कहा खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, अगर पीएजीडी नहीं होता है, पहले तो हमारा सो फार एज पीडीपी इज कंसर्न, हमारा तो है 100% कि ये लोगों की आवाज़ है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का एक साथ चलना और एक ही आवाज़ में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। महबूबा जी ने, हमारी सदर मोहतरमा ने कहा, फिर अगर ऐसा नहीं हुआ, फिर भी आपको अगर हमारा उम्मीदवार यानी पीडीपी का अच्छा नहीं लगे तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना। मगर इधर पीएजीडी ज़रूरी है, पीएजीडी अगर नहीं हुआ तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात महबूब बेग ने बताई। और अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने भी हों, और अगर किसी को पीडीपी का उम्मीदवार अच्छा ना भी लगता हो, वो पीडीपी को वोट ना देना चाहता हो तो ना दे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे, लेकिन उन लोगों को ना दे जो उनके बकौल बी टीमें हैं। महबूब बेग ने प्रेस मीडिया से बात करते हुए बताया। लेकिन आपको बताएं, जनूबी कश्मीर के बाद शुमाली कश्मीर का रुख अपनी पार्टी शुमाली कश्मीर के बारामूला के रफ़ियाबाद के इलाके में, और महबूब पार्टी के सीनियर लीडर अल्ताफ़ बुखारी ने यहाँ अनंतनाग में बारामूला में एक बड़ा जलसा भी किया। बारामूला में बड़े जलसे के दौरान अल्ताफ़ बुखारी ने यहाँ जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात भी बयान किए, पीडीपी का खुलासा भी किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख भी बताई। और अल्ताफ़ बुखारी ने तारीख बनाने के साथ साथ यहाँ ये भी बताया कि जाने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में सियासत के कई लोग नए नए नकाब लेके आएंगे, लेकिन लोगों को उनसे होशियार रहने की ज़रूरत है। सईद अल्ताफ़ बुखारी ने बताया कि उनकी जमात, उनकी में बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं, और लोग ये समझ रहे हैं कि अपनी पार्टी ही इस वक्त जम्मू कश्मीर को इस बमर से बाहर निकाल सकती है। पीडीपी की बात भी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी हाल बताया, और यहाँ मोहम्मद दिलावर मीर से लेकर रफ़ी मीर और दूसरे लीडरान ने भी अपनी तकारीर में आने वाली सियासत की बात भी की। और इंतखाबात से लेकर 15 अगस्त को झंडा लहराए जाने के हवाले से भी अल्ताफ़ बुखारी ने अपने ख्यालात का इज़हार कुछ यूँ किया। आज अल्लाह के फजल से यहाँ से मैसेज गई पूरे जम्मू कश्मीर को कि अपनी पार्टी का कारवान बहुत शिद्दत से आगे जा रहा है। हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमें फ़ख्र है कि 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है। जिस तरह पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में भी मनाया जाएगा। जब हमारे लीडर जो आज बातें करते हैं, जब इनको चीफ मिनिस्टर बनना होता है तो पहले अंदर पूछते हैं दोनों झंडे चढ़ गए गाड़ी में। आज क्या शर्म है? ये हमारे मुल्क का है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हर एक हक मिले, वो इसी झंडे की वजह से तो मिल रहा है।
क्या बयानबाजी कर, देखो वो अपनी जान बचाते हैं, बचाने दो भाई, क्यों नहीं बचाने दोगे? बेचारे बूढ़े हो गए हैं, वो दूसरी ने तो अपनी पार्टी खत्म कर दी, उसने अब उसको अपनी जान बचाने तो दो, बचाने दो भाई। यासीन साहब ने खुद अदालत में कुछ एक्सेप्ट किया, अदालत ने उस पर उनको उसकी सज़ा सुनाई, और मुझे उम्मीद है कि महबूबा जी की बहन ने जो उनकी पहचान की है, कोर्ट एक लीनियंट व्यू लेगा, क्योंकि उस वक्त जज्बात लोगों के थे जिस वक्त वो हुआ। 87 में तो सबको पता है मोहम्मद यूसुफ शाह साहब लड़े, मोहम्मद यूसुफ शाह साहब लड़े तो हराया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिगिंग की, ये सईद अल्ताफ बुखारी का बयान। और महबूबा मुफ्ती ने तो अपनी पार्टी ख़त्म की। दूसरी उन्हें बताया, दूसरा नहीं बताया बल्कि दूसरी बताया, उन्हें अपनी पार्टी ख़त्म की। और यहाँ पे मोहम्मद यासीन मलिक के हवाले से उन्हें बताया कि मोहम्मद यासीन मलिक ने खुद एक्सेप्ट किया, मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला है, लेकिन लीनियंट व्यू की ज़रूरत है। ये एक पहलू सियासत का, हालात का, लेकिन दूसरा पहलू भी है। और दूसरे पहलू में हम बात करेंगे सिख कम्युनिटी की, सिख फ़िरके के लीडरान की, जिन्होंने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और जगमोहन सिंह रैना जो सिख फ़िरके के बड़े लीडर के तौर पर माने जाते हैं, आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी बताया कि ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट में सिख कम्युनिटी को नज़रअंदाज करने पर काफ़ी सरापा एहतजाज पे है, सीख पा है। उनने बताया कि हैरान कुन मामला है कि सिख बरादरी को कोई भी इस जो डिलिमिटेशन हुआ है इसमें कोई भी सीट वगैरह उनके लिए रिजर्व नहीं की गई है, जबकि उनके बरअक्स पंडित बरादरी है या एसटीज़ एससीज़ है उनके लिए रिजर्व की गई हैं। और उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर की इस सारे मामलात में सिखों को नज़रअंदाज करना किसी भी हाल में काबिल कबूल नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन की है, ये पार्लियामेंट में रखी गई है और इसे पार्लियामेंट ने पास करना है। इस बिल में जो बातें की गई हैं कि साहब रिजर्वेशन टू कश्मीरी पंडित्स, ओनली माइनॉरिटी, जबकि यहाँ पर सिख जो है एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक अच्छा खासा ग्रुप जो जम्मू में भी हैं और कश्मीर में भी हैं। आप इस कम्युनिटी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और अगर रिकमेंडेशन करते हैं पार्लियामेंट के सामने, तो ये पार्लियामेंट का काम है कि वो इसमें पूरी तरह से देखें, उन मेंबर पार्लियामेंट का काम है ये पूरी तरह देखें, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब, दीज आर टू बॉर्डर स्टेट। और चलिए नाज़रीन, ज़रा जम्मू कश्मीर की एक और बात भी करेंगे। मौसम का मिजाज आपको बताते चले। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की थी कि अगले 3 दिनों में बारिशें होंगी। परसों रात को भी जम्मू में बारिशें हुई, आज सुबह से भी जम्मू में बारिशें होती रही और इन बारिशों के बाद के मनाजिर कुछ इस तरह के थे। लेकिन इन बारिशों ने सरकार की कई पोलें खोल दी हैं। ये पोले, हम ड्रेनेज सिस्टम्स की बात करते हैं। श्रीनगर में अक्सर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि नाक़िस ड्रेनेज है, बड़ा पैसे की बात लगाने की गई है, लेकिन ड्रेनेज कामयाब नहीं है। यही हाल जम्मू में भी आज लोग बता रहे थे कि आखिर वो पैसा कहाँ लगाया गया है। बारिशें हुई और जम्मू में ड्रेनेज का ये निज़ाम जो है, सड़कों में पानी भराया है और ये बारिशें लगातार आज सुबह तेज़ बारिशें होती रही। ऊपरी इलाकों में भी खबरें हैं बारिशें की, और ऊपरी इलाकों में अगर देखा जाए तो मेंढर के इलाके में कुछ तूफ़ानी सूरत पैदा हुई थी। मेंढर के ऊपरी इलाकों में ज़ोर की बारिशें हुई और उन बारिशों की वजह से ये तस्वीर जम्मू की हैं। आपको बताते चलें, ये जम्मू की वो तस्वीरें जो खुद बयान करती हैं कि जम्मू का निकासी का यानी ड्रेनेज का सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत है। और अक्सर लोग कश्मीर में कहते थे कि सब जम्मू में ही खर्चा किया गया है। अगर वो सब खर्चा किया गया होता तो शायद वहाँ पे भी ये हाल नहीं होता। यानी आग बराबर लगी हुई है, इधर भी वही हाल है, उधर भी वही हाल है। और इस सारे के बीच में तस्वीर जम्मू की, ज़रा जम्मू में आज लोग इस पर वाविला करते हुए नजर आ रहे थे, उनकी भी सुन लेते हैं। जेके बैंक के आगे यहाँ पर बारिश से इतनी बुरी हालत है, कोई भी बंदा यहाँ पर बैंक में आता है या जाता है, या कोई बच्चा स्कूल जा रहा है या बुजुर्ग जा रहा है, गाड़ियाँ इतना पानी उछाल रही हैं क्योंकि जहाँ पर तालाब बना हुआ है। क्योंकि आज से 4 साल पहले हमने परिषद को ये बताया था, क्योंकि जब तक ये नालियाँ साइडों की नहीं खोली जाएंगी तब तक रोड की यही हालत रहेगी। लेकिन वो ये बोलते हैं कि नहीं।
ड्रेनेज नाकस और नाकस ड्रेनेज के साथ साथ आपको बताते चलें कि सड़कों के किनारों पे जो नालियां वगैरह होती हैं उनमें चौक हुआ है। और जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से लोग आज बता रहे थे कि ये चौक हटाने में या जो जैम उन नालियों में हुआ है उसको निकालने में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नाकाम हुई है। ज़रा श्रीनगर का रुख भी करते हैं और श्रीनगर के खानियार के इलाके में आग की हौलनाक वारदात में आज सुबह 2 रिहायशी मकान और दारुल उलूम की इमारत नजर आतिश हुई है। शादी हाल को भी नुकसान पहुंचा है और ये सुबह सुबह लगभग 7 बजे दारुल उलूम की इमारत से आग नमूदार हुई और इस आग ने फ़ौरन कई नज़दीकी मकानात और मैरिज हॉल को अपनी लपेट में लिया। और अलमिया यहाँ पे दूसरा भी देखने को मिला। फायर एंड एमरजेंसी सर्विस तो पहुंचा लेकिन तंग गलियों की वजह से वो अंदर घुस नहीं सका, मौके पर पहुंच नहीं सका। और यूं जब तक फायर एंड एमरजेंसी सर्विस ने अपने इंजन वगैरह सब कुछ अनलोड किए, उनको दूसरे छोटे छोटे गाड़ियों में भर के अंदर पहुंचाया, तब तक आग बहुत नुकसान कर चुकी थी। 2 मकान रिहायशी मकान नजरात हुए हैं, एक मैरिज हॉल को नुकसान पहुंचा है और दारुल उलूम की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। डून सत नार जर पत तोर फिक्री अत क्या लागो ये तोर फिक्री पत गो अड़िस गंटस में सोरे साफ या 4-5 मकान गए अत ज़ादस में तो 2 घर गए टोटल लाश तमन रूद न कहें तमन कोरन जायदाद वादाद सोरे बर्बाद खाना। बिलाल अहमद हारून। चलिए ये एक पहलू, जरा तामीर और तरक्की का पहलू आपको दिखाते चले। हमारी सरकार दावे करती है मैग्नेमाइजेशन हो रहा है और ये मैग्नेमाइजेशन कई जगहों पे प्राइम मिनिस्टर्स ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी हो रहा है। और PMGSY जिसके साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ा हुआ है, उस सड़क का हाल अहवाल कुलगाम से हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इन लोगों की जो मुजाहरा कर रहे हैं और इन्होंने हमें वहाँ पे सड़क की तस्वीर दिखाई, कितना मैग्नेमाइजेशन हुआ है और किस तरह से हुआ है। बाज़ाब्ता तौर पे कल सरकार दावा करेगी कि हमने 200 किलोमीटर सड़क को मैग्नेमाइज कर दिया। अब वहाँ पे इंजीनियर ने, वहाँ पे जो दूसरे अथॉरिटीज़ हैं, सड़क ज़रा दिखा दे, ये है सड़क और ये मैग्नेमाइजर सड़क है। ये 2 दिन पहले ही मैग्नेमाइज हुई है। ये अलमिया है हमारी रियासत का। करप्शन इसको हम कहेंगे, इसको हम बाज़ाब्ता तौर पे करप्शन कहेंगे क्योंकि सड़क के नाम पे इंजीनियर ने जो बिल निकाली होगी मैग्नेमाइजेशन के नाम पे, वो मैग्नेमाइजेशन हाथों से उठ रहा है। लोगों की सुन लेते हैं, करप्शन हमारी नस नस में है। इंजीनियर को कल उस इंजीनियर को जो AEE है, 1 क्लास गेजेटेड ऑफिसर है, उसको 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। शर्म भी नहीं आई उस इंजीनियर को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। और अगर बड़ी रिश्वत लेता तो कह सकते थे कि भाई कर गया, लेकिन 2000 की रिश्वत लेते हुए। और यहाँ पे शायद इंजीनियरों ने, अगर ऐसा मैग्नेमाइजेशन हुआ है तो उसके बाद खुद अंदाजा करिए कि इंजीनियरों ने इतनी काहली सिर्फ 3 दिन के बाद ही सड़क का ये हाल है। जरा सुन लीजिए क्या कहते हैं। हमारा मसला ये है कि आज से 1 हफ्ता पहले यहाँ आउट टू रोड को मैग्नेमाइज किया गया PMGS वालों ने। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने 5-10 गाड़ियाँ दिन में जमा की और रात को उन्होंने पूरा मैग्नेमाइज किया रोड को। जब उस पर वो इंजन वगैरह चला तो हमने सोचा ये रोड ठीक है, लेकिन जब 2-3 दिन हो गए तो ये उठ गया। बिल्कुल ये पूरा का पूरा उठा हुआ है। सुना आपने, मुकामी लोग कहते हैं कि 1 हफ्ता पहले मैग्नेमाइज लगाया गया, मैग्नेमाइजेशन तारकोल बिछाया गया और फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही मालूम हो गया कि कितना मजबूत लगाया गया था। वो बड़ा जोड़ था और इस जोड़ को तोड़ने में शायद मुकामी लोगों का ही काम है। वो तो ऐसा ही कहेंगे इंजीनियर, हमने तो बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि इसके पीछे की कहानी समझने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है। वरना 3 दिन में ही, 1 हफ्ते में ही मैग्नेमाइज का उड़ जाना, ये तो अलमिया हो सकता है इस रियासत का, इन लोगों का। और आपको नाज़रीन बताते चलें, एक और अलमिया भी है। पानी के पीने की हम बात करते हैं। जनूबी कश्मीर का इलाका दरियाए जहल में बहता है, कुकरनाग वहाँ से पानी निकलता है, लेकिन अच्छा बल के कुकरनाग के नज़दीक वाला इलाका, अच्छा बल के लोग पानी को बूंद बूंद को इसलिए तरस रहे हैं कि एक छोटी सी टैंकी है, वह इलाके के लिए टैंकी बनाई गई है, उस टैंकी का कनेक्शन काफ़ी समय से नहीं दिया जा रहा है। और टैंकी तो सरकार ने बड़ी रकम करके बना ही डाली, लेकिन लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा है। और उसकी वजह अगर आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये हैरानी की वजह सुनिएगा, पानी क्यों नहीं मिल रहा है लोगों को, ज़रा उन्हीं की बात सुनते हैं।
4 वरी बनन हज 4 वरियन मन आज लगभग नियर टू इट्स कंप्लीशन यह गो कंप्लीट मगर यह टंकी कंप्लीट बाकी नेटवर्क कोर नमो कंप्लीट कह ये वो तुम सोन एरिया यह ड्राफ्ट एरिया ब्रिंटी बटपोरा यह सठा ड्राफ्ट एरिया अस कहीं सबस्टिट्यूट अरेंजमेंट अमे वाटर ड्रिंकिंग वाटर खतर अदर दैन दिस टाइप वाटर अमे वर कहीं सबस्टिट्यूट लिहाजा अमिस जबरदस्त जरूरत यह गई वन गई चालो क्या यह पता कि अत मज क्या डिपार्टमेंट क्या कसूर अत मज यह डिपार्टमेंट कसूर यह ऑलमोस्ट हर काम तो एवरीथिंग इन एवरी रेस्पेक्ट काम तो कंप्लीट है। खाली वहाँ पे क्या करना है एक कनेक्शन लगाना है इलेक्ट्रिसिटी का तो जिससे हम वो फंक्शनल करा सकते हैं। उसकी बात जो है वो ऑलरेडी टेकअप की है मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के साथ। तो जो खाली एक कनेक्शन लगाना है और एक जंपर लगाने के लिए वो कागजी कार्रवाई की गई है, प्रैक्टिकली नहीं हुआ है। लोग पानी की तरस रहे, इलाके के लोगों को पानी मिलता, सरकार कहती है, जल शक्ति महकमा कहता है कि हम लोगों को पानी दे रहे हैं। 19वीं सदी में भी आज पानी के लिए ऐसा हाल है। और नाज़रीन आपको चलते चलते बताते चलें, आपने श्रीनगर में अक्सर जगहों पे बोर्ड देखे होंगे और ये बोर्ड एग्रीकल्चर महकमे के लगे हुए हैं और इसमें फसल बीमा योजना के बारे में बताया जाता है। अगर ये बोर्ड श्रीनगर के बजाय किसी गांव देहात में होते जहां एग्रीकल्चर के साथ लोग जुड़े हैं तो बात पते की हो जाती। श्रीनगर में जहां अक्सर आबादी जो है लगभग 90% आबादी जो है एग्रीकल्चर से नावाकिफ ही है। शहरों में एग्रीकल्चर सेक्टर इतना है नहीं, लेकिन बोर्ड शहर में लगाए गए हैं, दिखाना शहर वाले को है। उस गांव वाले को जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा है उसको मालूम ही नहीं है कि वाकई में उसका फसल योजना अब सरकार ने शुरू कर दिया है। और इस पर भी हम बात करना चाहते हैं, लेकिन वक्त की कमी है और वक्त की कमी के साथ चलते हुए तब बताते चले कोरोना फिर आ रहा है। लगभग 3 दिनों में 1000 के करीब केसेस हुए हैं, 2 की मौत वाक़ा हुई है कि कोविड की वजह से, ख्याल आपको रखना है। और कुपवाड़ा के 3 बच्चे जो लापता हुए थे जयपुर से मिले हैं, उनका पता मिला है और कुपवाड़ा की पुलिस पे काम में लगी हुई है। वो जयपुर कैसे पहुंचे, कुछ मुज्जात खबरें आ रही हैं, कुछ मुज्जात इत्तलात आ रही हैं। कोई बता रहा है उनको किडनैप किया था, कोई बता रहा है खुद भागे थे, उस पर पुलिस काम करिए, लेकिन ख्याल अपने बच्चों का रखिएगा। दूसरे इधर उधर कहीं जाएँ तो उससे पहले ख्याल रखिएगा ज़रूरी। हम उम्मीद करते हैं कुलगाम का बच्चा कल उनके साथ गायब था, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 3 बच्चे जो कुपवाड़ा के थे वो उनके ट्रेस आउट हो चुके हैं और ये कुपवाड़ा पुलिस की कामयाबी भी है। लेकिन नाज़रीन बताएं, देख रहे थे आप जी के स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्ब कायनात की रही मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। मैं ARTO श्रीनगर तारिक अहमद शाह की बेटी के गुजर जाने पर, इंतकाल करने पर उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत करता हूँ। हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन आरिफ अहमद के साथ ताज़ियत करते हुए दुआ करती है कि रब्ब कायनात उनकी बेटी को करवट करवट जन्नत नसीब करे और उन्हें ये सबसे बड़ा अजीम सदमा जो होता है इसको बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।